जो चीन अपनी अकड़ दिखाकर दूसरों की जमीन को हथियाने लगता है, वही चीन अब घुटने पर आ चुका है और अब भारत और चीन के बीच सालों तक रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। ये दो ऐसे कंट्रीज यानी चाइना और भारत अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं और अब इस बात पर भी एग्री कर सकते हैं कि चलें हम ये कैलाश यात्रा भी स्टार्ट कर लेते हैं। हम चाइना और भारत के दरमियान भी 11 तारीख को मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं उस हवाले से। अगर तो अपनी जगह ही रहे ना इस वक्त, मतलब दुनिया मजीद जंगों की मुताबिल तो नहीं हो सकती। शुरू थी दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह अपोजिशन के रहनुमाओं को लोग नहीं मिलते, एम्बेसडर्स नहीं मिलते जिस तरह पाकिस्तान में मिले। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं। इस साल गर्मी के मौसम से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स सर्विस भी शुरू होगी। ये जानकारी खुद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में दी। और चाइना को इंडिया की फिल्में भी चाहिए, वहां पर फिल्में भी लगा लेते हैं एक दूसरे की, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड के लिए तैयार नहीं सकती है कि वो उसके दबाव में कर दिया, उसके दबाव नहीं। अच्छा तो ये कि बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात हो। इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए। तो लिहाजा भारत अपने अब मानसरोवर कैलाश यात्रा भी रिज्यूम कर रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रिज्यूम कर रहा है और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो भी रिज्यूम हो रहा है। इंडिया को अपने आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जब सीज़फायर किया था, क्यों किया था? आज पाकिस्तान के अंदर कुछ तबके ये समझते हैं दैट वी गिव अ कंसेशन टू इंडिया। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन ने 2020 से रुकी कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों 2020 से कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद हो गया था। भारत और चीन के सीमा विवाद के चलते दोस्तों मानसरोवर यात्रा को बंद कर दिया गया था। अब दोस्तों चीन को अपने घुटनों पर आना पड़ा, क्योंकि दोस्तों चीन भी समझ गया अब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ पाकिस्तान चीन के पास मांगने ही आता है। अब चीन को भी पता चल गया कि भारत के साथ दुश्मनी लेना कितना मुसीबत खड़ा हो सकता है। भारत और चीन का रिश्ता देखकर दोस्तों अब पाकिस्तान भी हैरान हो चुका है। अब दोस्तों पाकिस्तान के मीडिया बोलने लगे हैं अब चीन और भारत का संबंध अच्छा हो गया तो हमें भी भारत के साथ संबंध अच्छा बनाना चाहिए। अब चीन भी हमें छोड़ के चला गया और हमारे ब्रदर मुल्क मुस्लिम देश भी हमारे साथ नहीं देते हैं। दोस्तों 5 साल बाद भारत और चीन के बीच सीधे हवाई सेवा भी चालू हो गया है। भारत और चीन का रिश्ता सुधरते देख दोस्तों पड़ोसी देश पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। दरअसल दोस्तों डॉक्टर जयशंकर ने भारत और चीन के मतभेदों को दूर करने का बहुत भूमिका निभाया है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार इसलिए आए दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान अभी तक चीन का पैसा लौटाया नहीं है। अब बीजिंग को भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान से दोस्ती करना बेवकूफ़ी है। दरअसल ये बात है पाकिस्तान कर्जा नहीं चुका पा रहा और ना ही दोस्तों पाकिस्तान में रह रहे चीनी मजदूरों की सुरक्षा कर पा रहा है। दोस्तों सिर्फ पाकिस्तान भीख मांगने के लिए ही दोस्ती करता है और शहबाज शरीफ दोस्तों अंदर ही अंदर आतंकवादियों को सपोर्ट करता है और उनको शरण देता है, जिसकी वजह से दोस्तों चाइना भी परेशान हो चुका है। भारत और चीन का रिश्ता सुधरते देख दोस्तों अब शहबाज शरीफ को भी अकल ठिकाने आ जाएगा। भारत और चीन के बीच दोस्तों डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू हो गया, जिससे दोस्तों दोनों देशों के बीच के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। अब दोस्तों पाकिस्तान भी चिंतित हो गया क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते सुधरते देख पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दो ऐसे कंट्रीज जिनके बीच अभी हमने कुछ साल पहले देखा गलवान का जो वो डिस्प्यूट है उसके ऊपर कितना बड़ा फेस ऑफ हुआ, लेकिन आप ये बात याद रखें कि दोनों कंट्रीज के बीच एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हल हो चुका है और वो बॉर्डर का है। जब इतना बड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुका है तो फिर ये वाले जो 3 बड़े इसके पॉइंट्स हैं जो कि ब्रेक थ्रू हुआ है ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन आप ये देखें कि दो ऐसे कंट्रीज यानी चाइना और भारत अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कर सकते हैं और अब इस बात पर भी एग्री कर सकते हैं कि चलें हम ये कैलाश यात्रा भी स्टार्ट कर लेते हैं, हम फ्लाइट्स भी रिज्यूम कर लेते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रिज्यूम कर लेते हैं और साथ में हम जर्नलिस्टों का एक्सचेंज भी रिज्यूम कर लेते हैं और चाइना को इंडिया की फिल्में भी चाहिए, वहाँ पर फिल्में भी लगा लेते हैं एक दूसरे की, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड के लिए तैयार नहीं। लेकिन पाकिस्तान को भारत से ट्रेड नहीं करनी, लेकिन पाकिस्तान को भारत को फेवरेट नेशन का खिताब नहीं देना।
लेकिन इतने बहुत मुश्किलात के बावजूद कि इतने पाकिस्तानियों को कितनी ज़रूरत रहती है मेडिसिन की, टमाटरों की, प्याज की, हर चीज़ की, लेकिन वो हमने दुबई के रास्ते मंगवाना है। वो सीधा लाहौर का बॉर्डर जो है वो वहाँ के थ्रू ये चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, नहीं जाएंगी, ट्रेड नहीं करनी, नाक इतनी ऊंची, ये मतलब ये जो है ना, ये लर्न करने की बात है। और फिर भारत भी क्यों करे, भारत को भी नहीं कर रहा। देखिए भारत चाइना के साथ ये सब ओपन कर सकता है, अपना ऐसा डायलॉग कर सकता है। वो चाइना जिसके साथ कभी सोचा नहीं जा सकता था, उसके साथ भारत अपने अब मानसरोवर कैलाश यात्रा भी रिज्यूम कर रहा है, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रिज्यूम कर रहा है, और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो भी रिज्यूम हो रहा है। कैन यू इमेजिन? लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत ये नहीं कर रहा। तो ये तो चाइना बड़ा भाई है, चाइना से बहुत ज्यादा कर्जा लिया जाता है। वो कहे भाई हमें तुम्हें इतना कर्जा देना पड़ता है, इतनी बहुत ज्यादा जो कुछ चल रहा है हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं, अब ऐसा है कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, आप दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत करें। चाइना भी नहीं कहता, चीन भी नहीं, बट हर कंट्री जो है ना वो अपना फायदा देखता है। वो क्यों करे ऐसा? उसे पता है कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए, उनसे ट्रेड स्टार्ट कर दी, और जो है दोनों कंट्री, दोनों हमसायों के बीच रिज्यूम हो गई टॉक्स भी, रिज्यूम हो गए पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी, इन दोनों कंट्रीज ने भी फ्लाइट्स जो है वो रिज्यूम कर ली, तो फिर चाइना तो बीच से निकल जाएगा ना। बीच में वैसे तो है नहीं, लेकिन बात ये कि चाइना फिर वो एक पासे हो जाएगा, वो कहेगा कि फिर डिपेंडेंस जो है वो चाइना के ऊपर कम हो जाएगी। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं और चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं। ये है वो बड़ा डिफरेंस। इसीलिए इंडिया ने तकरीबन 25 एक राउंड जो हैं वो किए हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए। तो लिहाजा अब सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डालें। जबकि चाइना के साथ वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है। और इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने आज मीडिया से ये बात की कि भले मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश में इश्यूज़ चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो उस नेचर के नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ तो है डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इंडिया चाइना के साथ तो उनकी एक डिफरेंट चीज़ थी। सो ये जो विक्रम मिश्री साहब ने ये चीज़ें की हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आपको पता है ऑलरेडी रशिया के अंदर लाइकली पॉसिबिलिटी शी जिनपिंग से मिलेंगे। क्या वजह है कि ना मिलें? जब वो इंडिया कह रहा है कि हम 2020 से पहले चले गए हैं, ये वो कहते हैं ये इंडिया की पोजीशन है। अगर ये इंडिया की पोजीशन है और तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बड़ी उनके लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है भैया। इस वजह से कि इंडिया को अपने आप को, आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जब सीज़ फायर किया था, क्यों किया था? आज पाकिस्तान के अंदर कुछ तबके ये समझते हैं दैट वी गिव अ कंसेशन टू इंडिया। हमने इंडिया को कंसेशन दी। किस चीज़ की कंसेशन दी? हमने इंडिया को कंसेशन दी कि भाई साहब आप जो मर्जी तरक्की करनी है तो करें, हम आपकी कोई प्रॉब्लम आपके लिए पैदा नहीं करेंगे और आप हमारे लिए पैदा नहीं करेंगे एलओसी के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आफ्टर 370-35 ईयर वो करने के बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री डिप्लोमेसी की और ये चीज़ें ठीक की। उस वक्त बाजवा साहब ये चाहते थे कि ये चीज़ें ठीक हो जाए ताकि ये मेरी जान छूटे, यार ये क्या इन्होंने तमाशा बनाया हो, ये वो कहते थे।